क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स। लास्ट क्लास में वी हैव डन रीजनिंग, उससे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इंग्लिश किया है। आज हम करने वाले हैं क्वांट में। एक्चुअली में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्या क्या क्वेश्चन, किस तरह के, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या लेवल के क्वेश्चन पूछने वाला है। Let's start with the test again. One of the previous question paper we have. Now here we have the question number 5 to begin with. Question number 4 actually. Choose the largest number: 2 raised per 500, 3 raised per 400, 4 raised per 300, and so on. That means the first topic which we have, that is surds and indices. तो पहला टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये टॉपिक आपको आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, दैट इज फ्रॉम 1 + 3 + 7 + 13 डैश 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 अप टू n टर्म्स। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। एपीजीपी किया होगा आपने, उसमें सबसे बेसिक किया जाता है सबसे पहले सीक्वेंस एन के बेस पे जो हमें आंसर्स निकालने होते हैं। सो द टॉपिक वी हैव, दिस इज सीक्वेंस एंड सीरीज। लेट्स राइट इट डाउन ऑल्सो। After that, the next question which we have, that is the question number, next page पे है, यहाँ पे नहीं है। Let's see that. The question number 10. The question number 10, that is or from which topic? Question number 10 आ गया आपका। The printed price of a cycle is 4200. The rate of sales tax is this. Find the price. तो this is basically on percentage. सो जो थर्ड टॉपिक आपको आना चाहिए, दैट इज टॉपिक ऑफ परसेंटेज। ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए। लेट्स गो फर्दर। द नेक्स्ट टॉपिक, रिस्ट बोट अ मैगजीन, सेल्स टैक्स 6% है, एंड व्हाट वाज द टोटल अमाउंट अगेंस्ट अ परसेंटेज। इस पेज पर और आगे डू वी हैव एनीथिंग? लेट्स चेक। नो, इस पेज पे और आगे नहीं है कुछ भी। लेट्स हैव द नेक्स्ट पेज देन। Next page पे we have the question number 19. What is the difference between compound interest on ₹5,000? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन्स वी हैव सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस ऑल्सो यू शुड नो। मतलब सारा अभी तक जो है अर्थमेटिक और मॉडर्न मैथ्स। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बनता ही है उसके साथ। दैट ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द क्राइस्ट। लेट्स गो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हमें करना चाहिए वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वाज ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव, दैट इज इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज अगेन फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। The next after 20th we have question number 25. Now that is from average. Question number 25, if you see, that is the average. The average weight of 29 students in a class is 48 kg. The weight of teacher is included. The new weight rises by 500 grams. What is the weight of the teacher? अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं, रीजनिंग से और क्वांट से। हम अपनी क्लास में रीजनिंग के मेथड जरूर समझाते हैं, जिसमें आपको पेन भी नहीं उठाना होता। बाय डूइंग सम बेसिक कैलकुलेशंस यू लर्न दैट। तो 25th क्वेश्चन हो गया आपका एवरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव 26, दैट इज अगेन फ्रॉम द एवरेज। ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Question number 27. The 27 is again on the average. Car owners buys petrol at rupees 7.50, 8 rupees, 8 rupees 50 paisa per liter for 3 successive years. What approximately is the average cost per liter of petrol if he spends rupees 4,000 each year? तो ये भी आपका एवरेज से क्वेश्चन है। Then 28, the graph of successive points of a distribution. तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स ऐड हो गया इसके अंदर। तो आफ्टर स्टैटिस्टिक्स क्लास क्वेश्चन नंबर 29, two students aged 16 and 18 years replaced by two students whose ages are 19 and 21. Average age of the class increased by 3 months. तो एवरेज में जिसमें आपका एवरेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बाय रिप्लेसिंग, बाय एडिंग,
That what exactly the topic is coming up. 29th question, that's from again average. 30th भी average से है. Stats लिख लेते हैं. That what exactly we had. अभी हमने देखा था एक question statistics से आया हुआ, theoretical, not the practical part. तो stats के अलावा question number 31, what will the ratio of number of history books to number of geography books if the average number of, तो इसमें भी आपके पास क्वेश्चन जो आ रहा है एवरेज से आ रहा है. इफ एवरेज नंबर ऑफ ऑल द बुक्स इज 158, एवरेज नंबर ऑफ पेजेस ऑफ हिस्ट्री बुक इतना, एवरेज इतना, तो ये भी एवरेज और रेशियो कंबाइन है. तो लेट्स राइट रेशियो आल्सो. रेशियो लिखेंगे तो रेशियो के साथ प्रोपोर्शन आएगा ही आएगा. रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है हमारा ये. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट आल्सो वन हैज टू डू. ये भी करना चाहिए. मैथमेटिक्स का मेनली अर्थमेटिक ज्यादा आया हुआ है. आफ्टर 31 वी हैव ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 42. ये सारे टॉपिक हम आपको करवाने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर. और इसके अलावा भी बहुत कुछ करवाएंगे. क्वेश्चन नंबर 42 वी हैव एबीसी स्टार्ट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम. एक कंप्लीटेड इन 252 सेकंड. तो ये एलसीएम आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक हो गया. So another topic which you have to do, that is number system, जिसमें आपका HCF LCM आ जाता है. नंबर सिस्टम कह लो, नंबर थ्योरी कह लो, so anything related to numbers, that is what we are talking about. वो करना है अपने को. 8 हो गया हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक, ये भी हम करेंगे. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 40 वी हैव 42 वी हैव कैलेंडर आ गया. इसके बाद तो 43 पे नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पेज. लेट्स सी द नेक्स्ट पेज पे और किस तरह के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट पेज पे वी हैव क्वेश्चन नंबर 46. A box of 200 bulbs contains 16 defective bulbs. One bulb is taken at a random from the box. What is the probability the bulb drawn is? तो ये probability आ गया. Which of the two events are mutually exclusive? 47th क्वेश्चन, ये भी आपका probability है. तो लेट्स राइट दिस ऑल्सो डाउन. तो मैथ के बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं अपने को. लॉट ऑफ टॉपिक्स विच वी हैव टू डू टू प्रिपेयर फॉर क्राइस्ट. तो प्रोबेबिलिटी भी करना है. लुक एट द नेक्स्ट वन. आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस. अभी तो आधा क्वेश्चन पेपर ही हुआ है. टोटल 120 क्वेश्चंस. अभी से 9 टॉपिक्स तो मैथ्स के आ गए हमारे पास. आफ्टर 47 द नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट पेज नंबर. Let's see question number 61. Okay, 61 x, ये अलजेब्रा से निकल आया हमारा 61. तो नंबर 10, टॉपिक नंबर 10, दैट इज फ्रॉम अलजेब्रा. वी हैव टू डू, अगर हम नोटिस करो, ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ये क्यूबिक इक्वेशन है. दैट मीन्स अगर क्यूबिक लिख रहा हूं तो क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब लिखना पड़ेगा. मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं. तो बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशंस सारी की सारी हमें करनी है. नेक्स्ट विच वी हैव, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 160 डिग्री. तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ साइड्स. ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअली ज्योमेट्री भी नहीं है. अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम या एवरेज के क्वेश्चंस किए हो तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. बट स्टिल वी विल राइट टू सर्टेन एंगल एक्सटेंड, क्योंकि ये एक्चुअली ज्योमेट्री नहीं है. ये आपके ट्राइंगल एंगल्स निकालने वाला, फिगर्स, सर्कल्स, कोड्स, उस तरह के टॉपिक्स नहीं है. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला कि मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 160 डिग्री. नंबर ऑफ साइड्स इसके कितने होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ज्योमेट्री. बट ज्योमेट्री तो डीप में नहीं करना अपने को. वी डोंट हैव टू डू ज्योमेट्री इन सो डीप. तो नो टॉपिक नंबर 11 विच वी हैव, दैट इज ज्योमेट्री. ये भी लिख लिया. Let's go for the next one. After 61, 62, we have the next question. That is 64. इस पेज पे नहीं है. Let's go for the next page. Question number 66 that we have. हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी आई सेड 90 आवर्स का कोर्स है. in which we guys gonna cover everything, चाहे वो रीजनिंग है, क्वांट है, डीआई है, डीएस है, और whether it is your what do you call that, इंग्लिश, वर्बल, सारा कुछ कवर करने वाले हैं.
Question number 67 which we have and 66. Vicky's salary is 75% more than Ashu's. Vicky get a raise of 40%. Ashu got a raise of 29. What percent Vicky's salary? तो अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है, वो हमने लिख लिया टॉपिक. नेक्स्ट है द एंट्रेंस थिएटर ticket is at Minerva Theatre in Mumbai is worth 250 when the price of ticket was lowered, sale of ticket increased. ये भी परसेंटेज का टॉपिक है. After 67 we have 83. That will be the next page. 83. The question number 83 now we have. What list value must be assigned to star so that the number 91876 star 2 is divisible by 8? Again number system का क्वेश्चन है. 84th LCM HCF निकालना है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है. Then the next page, let's check it out. Next question है 89th. Now question number 89. That is, we have two students A and B solve an equation in the form x square plus px plus q is equal to 0. A starts with the wrong value of p and obtains the root as 2 and 6. B starts with the wrong value of q, gets roots 2 and 9 minus 9. What are the current roots? Quadratic equations. That also we have. अपनी क्लास में सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. अभी ये YouTube के लिए बनाई जा रही है, जस्ट टू लेट यू नो, टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स. किस तरह के टॉपिक आते हैं, क्या लेवल है क्राइस्ट के पेपर का, ताकि आई कैन हेल्प मैक्सिमम ऑफ यू गाइस बाय लेटिंग यू नो कि किस तरह का कंपटीशन फाइट करने वाले हो आप लोग. ऑफ कोर्स कंटेंट नहीं कराने वाला हूं यूट्यूब पे फ्री में. फॉर दैट देयर इज अ क्लास, सो वी हैव द कोर्स फॉर दैट, डिजाइन किया हमने उसके लिए. बहुत रीजनेबल चार्जेस है उसके भी, ऐसा भी नहीं है दैट जैसे लूट चल रही है मार्केट में. वी आर नॉट लूटिंग एवरीबडी, इट्स वेरी रीजनेबल चार्ज, डोंट वरी अबाउट इट. यू वन कैन जस्ट आस्क अबाउट इट. द नेक्स्ट 89 के बाद the next question which we have, that is 90. center of circle, two of whose diameters. तो अब ज्योमेट्री भी करना है थोड़ा सा हमें, काइंड ऑफ आई से, वैसे ज्योमेट्री भी नहीं, ये भी सिंपल है आपका, लीनियर इक्वेशन से हो जाएगा. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ज्योमेट्री इतना डिटेल में नहीं है हमारा. आफ्टर 90 वी हैव 91. सिलेक्ट रीजन इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स. ये सेट थ्योरी आ गया हमारा, वेन डायग्राम आ गया. तो वेन डायग्राम में क्वेश्चन हमारे पास डीआई के अंदर भी थे, सो हेयर ऑल्सो वी हैव वेन डायग्राम. तो इसको भी लिख लेते हैं. टॉपिक नंबर 12 दैट वी हैव, लेट्स से सेट्स लिखते हैं. सेट्स इज इजी, क्वांटिटेटिव जो टर्म है वो सेट्स है, सेट थ्योरी वो लिखते हैं. वेन डायग्राम वी कॉल इट इन रीजनिंग, उससे बोला जाता है. आफ्टर 91 इट इज रीजनिंग आ गया. लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. Till 120 we have to go and see 12 topics we have already come for the maths. तो maths is huge in Christ का एग्जाम. they take a lot of questions from maths, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं maths के आपसे. then we have 91 के बाद 97 standard deviation, that is stats. statistics हम 10वें नंबर पे लिखा था हमने, 10th नंबर पे stats करना है अपने को, और 6th नंबर पे सॉरी. standard deviation again, ये भी हमारा stats का क्वेश्चन आ गया. 98 means स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी स्टैट्स का क्वेश्चन है. तो स्टैट्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. प्लीज अंडरस्टैंड दैट मैक्सिमम एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स नहीं डाला जाता, बट क्राइस्ट टेक्स केयर ऑफ दैट. नार्सी मोंजे भी आएगा स्टैटिस्टिक्स, ध्यान रखना. आफ्टर 97 वी हैव 98. 99 अगेन क्वार्टाइल्स आ गए. फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल. डिस्पर्शन का टॉपिक किया होगा आप लोगों ने. सेंट्रल ऑफ जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड. देन डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब करना पड़ेगा अपने को क्राइस्ट के लिए. आफ्टर 99 द लास्ट पेज, 2-3 क्वेश्चंस हो रहे हैं. देयर आर मोर देन 20 क्वेश्चन बाय द वे. नॉर्मली 20 क्वेश्चन लिखा होता है, बट देयर आर मोर देन 20 क्वेश्चन वी हैड इन द क्राइस्ट का एग्जाम. Now question number 102 says the number consists of 2 digits, sum is this. तो this is linear equation and number system का mix हो गया. The next question, Ram is saving a bike, new bike cost इतना 16 रुपीज उसके परचेज किया, तो इसको इक्वेशन बनाना है. ये भी आपका एक तरह से अलजेब्रा का क्वेश्चन है. सो व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चंस आर, अगर हम बात करें ओवरऑल टोटल जो हमारे क्वेश्चंस हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली 24-25 क्वेश्चंस. एंड जो मेन टॉपिक्स आपके हैं दैट इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ.
जो मेन टॉपिक्स हमने करने हैं 12 टॉपिक्स, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सीक्वेंस सीरीज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, सेट्स। इसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है, इसके अलावा हमें प्रॉफिट एंड लॉस करना है, वेरिएशन करना है, मिक्सचर एलिगेशन करना है। देयर आर मोर टॉपिक्स देन दिस, बट ये हमें आइडिया दे रहा है कि मैथ जो क्राइस्ट का है दैट इज नॉट लिमिटेड, दैट इज क्वाइट ह्यूज, बहुत ज्यादा करना है। तो मैथ पे स्पेशल अटेंशन चाहिए अपने को। So ensure to prepare well for this exam. This exam is very very important for every aspirant who are looking towards BBA. India's number one BBA, we call it Christ का है। Attendance and workshop exposure, everything has their own weightage in Christ. Unique experience मिलने वाला है school after school. That's what we call it, to make your personality unique in the corporate world. So wish you all the very best to prepare for this. अब इसके बाद हमने करना है माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या आता है वो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो टुमारो आई विल कम अप विद ऑल द टॉपिक्स, जो बच्चों के इंटरव्यूज हुए हैं, क्या क्या माइक्रो प्रेजेंटेशन के टॉपिक आते हैं, क्या क्या इंटरव्यू आते हैं, कुछ उसमें से हम आपको दिखाएंगे ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन और किस तरह का आपका स्किल असेसमेंट और किस तरह आपका इंटरव्यू तैयार होना चाहिए। ठीक है, सो विल सी यू टुमारो वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।